मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रहा हूं भारत में गरीबी इतने चरम पर क्यों। जैसा कि मित्रों हम सबको मालूम है, भारत अंग्रेज की गुलामी के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बना और कई एक डेवलपमेंट के कार्य हुए, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था के तले दबे हुए समाज, जिसकी संख्या 90-95% थी, वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत ही निम्न स्तर की थी, जिसका कारण हुआ आज तक भी वह वर्ग जितनी अधिक तरक्की करनी चाहिए वह नहीं कर पाया है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए इस विषय को लेकर आया हूं कि अब भारत की सबसे अधिक आबादी गांव में बसती है, और अभी भी जब हम गांव जाते हैं और गांव में लोगों का घर देखते हैं, लोगों का रहन सहन देखते हैं, लोगों का खान पान देखते हैं, लोगों की माली हालत को देखते हैं, तो हमें लगता है भारत आज़ादी के 75 साल बाद भी जो मुकाम पाना चाहिए वह मुकाम को नहीं पाया है। आज भी मूलभूत सुविधा से गरीब वंचित हैं, और इसका कारण क्या है? यहाँ की अशिक्षा, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे तमाम तरह की योजनाओं के बाद भी व्यक्ति में जो गरीबी से निकलने की जो एक छटपटाहट होती है, जो गरीबी से कैसे निजात मिले, वह अभी तक नहीं हो पाया है। और इसके सबसे बड़ी जड़ में है शिक्षा। और भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों में कोई भी सरकार जो ग्रामीण स्तर का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, तब तक गरीबी को दूर हम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्र तक हमारा कुटीर उद्योग नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे देश का गरीबी ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक हमारे गांव में सभी वर्गों को बराबर रूप से काम करने का स्वतंत्रता और उसको अवसर नहीं मिलेगी, तब तक गरीबी दूर नहीं होगा। आज गांव में क्या है, आधा से अधिक लोग कई एक राज्य में अपनी जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं। वहाँ पर 10,000 15,000 की मजदूरी करते हैं, 8,000 की मजदूरी करते हैं, और वहाँ 6 महीने रहने के बाद वहाँ खा पी के 10,000 5,000 बचा के लाते हैं, और तब तक यहाँ पर उसके परिवार के लोग कर्ज लेकर खाते हैं। तब तक उसके परिवार के लोग यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए किसी तरह फटे हाल में जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, यह हमारी भारत की ग्रामीण व्यवस्था की यह सही दशा है, इसको झुठला नहीं सकते हैं। इसीलिए जब तक गांव में रोजगार का सृजन नहीं होगा, जब तक गांव में युवकों को रोजगार नहीं मिलेगी, तब तक हम जो सोचते हैं भारत से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। गांव में आज जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हो, चाहे हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान हो, सब विदेश से आयात होता है, या तो बड़े शहरों से निर्माण होकर आता है। यहाँ तक कि छोटा कुटीर उद्योग का सामान, जो कपड़ा है, जूता है, चप्पल है, यह भी बाहर से आके गांव में बिकता है।
सरकार को चाहिए गांव वाइज बजाबते एक वस्तु का क्लासिफिकेशन किया जाए, जहाँ अमुक गांव में इस उद्योग का, कुटीर उद्योग का इसका निर्माण किया जाएगा और बजाबते विशेषज्ञ द्वारा उस गांव को प्रोत्साहन दिया जाए, सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए और विशेषज्ञ द्वारा तकनीकी सुविधा वहां पर मुहैया की जाए। और इसके लिए साफ दिल और सच्चा ईमान का ज़रूरत है। सरकार में बैठे लोगों को चाहिए, अब वह समय आ गया है राष्ट्र के सही निर्माण के लिए, राष्ट्र के सही रूप से ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें गांव को संपन्न करना होगा। हमें गांव में जो बसने वाली हमारी जनता है उसे समृद्धि की ओर ले जानी होगी। मित्रों, आज क्या कारण है, पूरे विश्व में जहाँ कहीं देश जाइए वहाँ पर विदेशों में भारतीय वहाँ नागरिक मिल जाते हैं। हमको लगता है यह उपलब्धि हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यह उपलब्धि होती तो अमेरिका का भी आदमी हमारे इंडिया में खटने के लिए आना चाहिए था, ब्रिटेन का आदमी भी हमारे यहाँ काम करने के लिए आना चाहिए था, रूस का भी आदमी हमारे यहाँ काम करने आना चाहिए था फैक्ट्री में। ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि वहाँ संपन्नता है, वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर वहाँ के लोगों के काम के बाद भी और लोगों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे लोग के हिसाब से कहीं एक गुना कम हमारे यहाँ कल कारखाना और कुटीर उद्योग हैं। हमारे यहाँ अभी भी विदेशी आयातित सामान पर हम निर्भर कर रहे हैं। हमें उस और ग्रामीण क्षेत्र में काम करना होगा। यहाँ 3 सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार की होती है सरकार, एक राज्य सरकार की सरकारें होती है, एक पंचायत की सरकारें होती है। यहाँ पंचायत की सरकारों को मजबूत करनी होगी। राज्य की सरकार जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं को लाती है, हम देखते हैं बजट बहुत बड़ी बनती है, लेकिन उससे व्यक्तिगत रूप से जनता की कैसे भलाई हो इसका फोकस बहुत कम दिया जाता है। किसी तरह रुपया खर्च हो इस ऐसी बजट को बना के और आनंद फानंद में कार्यक्रम को चलाया जाता है। मित्रों, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। आज हमारी स्कूल की स्थिति क्या है, हमारा स्कूल का बजट क्या है। हमारे एक गांव में अगर 2000 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं, तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है जिसमें किसी तरह 500, 300, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर गरीब हैं तो वो घर में ही रखते हैं बच्चे को, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बकरी चला रहा है, गाय भैंस चला रहा है। और अगर सक्षम है तो वो शहर में अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आखिर यह कब तक चलेगा, क्योंकि शिक्षा मानव का सबसे प्रथम प्राथमिकता है। शिक्षा के बगैर मानव मस्तिष्क जानवर के समान है। ऐसा हमने बरसों से पढ़ते आए हैं। लेकिन सरकार की जो शिक्षा की नीति है, सरकार की जो शिक्षा पर काम है, फोकस है, वह नगण्य है, वह काम चलाऊ है, वह किसी तरह जनता की सरकार के कॉलम पूरा करने वाला है। ऐसा करने से हमारे देश की गरीबी नहीं मिटेगी। मित्रों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपने यहाँ जो भी स्कूल है, अपने यहाँ जो भी कॉलेज है, उसका सदुपयोग हो। वहाँ पर अगर टीचर आते हैं तो गांव में गांव के प्रबुद्ध लोग उसके पास ज़रूर मिलने जाएं। आप हमारे बच्चे को क्या पढ़ाते हैं, आप हमारे बच्चे को कितना समय देते हैं, आप हमारे बच्चे को कितना दिल लगा के पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग अगर नीचे से ऐसा पहल नहीं करेंगे तो सरकार भी अपने आप को सोचती है कि अगर कोई बोल नहीं रहा है तो व्यवस्था सही चल रही है। इसीलिए इस पर हमें फोकस देना होगा मित्रों। और क्राइम का जो ग्राफ बढ़ जाता है उसका मूल कारण शिक्षा है। अगर हमारे समाज में शिक्षा की व्यवस्था सही हो जाएगी, अगर हमारे समाज में कल कारखाना और कुटीर उद्योग बन लग जाएगा, अगर हमारे यहाँ
विभिन्न तरह के कृषि उपकरण लगा के बढ़िया कृषि और खेती बानिकी होने लगेगी तो क्राइम भी घटेगा और यहाँ की आर्थिक समृद्धि भी आएगी और गांव में जो गरीब लोग हैं उसकी गरीबी भी दूर होगी। मित्रों, मैं आप लोगों से यह विनम्र आग्रह करूंगा, हम सभी लोगों को इस पर ध्यान देना होगा और ख़ास करके सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, जब भी अब बजट बनावें, आपने रोड नाला वगैरह सब की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन शिक्षा जो व्यक्ति का मूल चीज़ है वह परिवार के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से वास्तव में उस गांव में उतना व्यवस्था है कि नहीं, यह भी चिंता करना पड़ेगा और इसको भी ध्यान देना होगा। आप किसी और बजट को कटौती कर लें, आप किसी और बजट में कम कर दें, लेकिन शिक्षा के बजट को बढ़ा के बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का काम करें और गांव को कैसे स्वावलंबी बने इसके लिए पहल किया जाए, ताकि बिहार एक विकसित राज्य बने और ताकि भारत दुनिया का सबसे अग्रिम राष्ट्र बने। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं किसी भी देश का तो उस देश की आर्थिक तरक्की की बात करते हैं, उस देश की व्यक्ति की आमदनी की बात करते हैं, आज वहाँ के क्राइम रेट की बात, आज वहाँ की भ्रष्टाचार के रैंकिंग की बात करते हैं। सभी के जड़ में शिक्षा छुपा हुआ है। अगर शिक्षित हो जाएगी समाज तो भ्रष्टाचार भी रुकेगा और क्राइम भी रुकेगा, समृद्धि भी होगी और देश से बाहर भी लोग नहीं पलायन करेंगे, अपने देश में स्वरोजगार कर विदेशों में सामान बेचने का काम करेंगे। मित्रों, मैं इसी चंद शब्दों के साथ आप लोगों को से आह्वान करता हूं, हम लोग जागें और अपने गांव में, समाज में शिक्षा का अलग जगावें और ताकि बिहार एक अग्रिम पंक्ति पर जाके खड़ा हो और हमारा राष्ट्र पूरे दुनिया में सबसे अग्रिम पंक्ति पर जाकर खड़ा हो। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार।